नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले देखिए, ये वंशी तिवारी जो है ये देश की सबसे कम उम्र की पत्रकारों में से एक है। अभी सिर्फ 11वीं में पढ़ती हैं और पिछले 3 वर्षों से यानी 12 साल से ये पत्रकारिता कर रही हैं। 11वीं में पढ़ने के साथ साथ तो आप इनका जो है उत्साहवर्धन भी कीजिए और ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आप इनके YouTube चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सराहना कीजिए। पहली अपील तो मेरी ये है। मुझे इनसे मिलके, इस बिटिया से बड़ा अच्छा लगा। आप तुम सवाल पूछो। जी, तो ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम है, क्या माहौल है? इसके आपको मतलब क्या अनुभव रहा है इन सालों में आपका? देखो वंशी, जैसे 10-12 साल पहले, 12-13 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तो उस वक्त सोशल मीडिया नया नया आया था और इसका इम्पैक्ट देखने में आ रहा था। और मैं देखता ये था कि जो लोग भी अपनी पढ़ाई के दिनों में भी बहुत कमज़ोर थे या अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, जिनका कोई अस्तित्व पढ़ाई के दिनों में, स्कूली दिनों में नहीं था, वो ऐसे लोग भी, यानी वो चुप में थे, जैसे होता है ना कि सेल्फ सेंटर्ड या इंट्रोवर्ट, तो ये लोग भी सोशल मीडिया पर बड़े एक्सट्रोवर्ट हो गए थे। हर सब्जेक्ट पे बोलना, किसी के साथ भी, मतलब हर चीज एक्सप्रेसिव हो गए। तो हमको लगता था कि यार बताओ, ये मेरे अगल बगल के लोगों को जब मैं देखता था लिखते पढ़ते, तो मुझे लगता था कि यार बताओ, सबके अंदर दबी भावनाएं हैं। हर आदमी बोलना चाहता था लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं था। पब्लिकली चाय की दुकान पे, हॉस्टल में, यहाँ वहाँ जो लोग बहुत काबिल थे, जो डिबेट कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे, वो लोग तो बोलते थे, लेकिन बोलना सब चाहते थे। मुझे तब रियलाइज हुआ, तब मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जब सब लोग सारे इश्यूज पे इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बोल रहे हैं, तो एक टीवी पे एक शो ऐसा करना चाहिए जिसमें लीडर्स ना हो, जिसमें नेता ना हो, जिसमें वो जो पॉपुलर फेसेस या प्रोमिनेंट फेसेस या जो लोग जिनको सब लोग जानते हैं, उनसे ना बात की जाए। सड़क चलते लोगों से, गांव वालों से, रिक्शे वालों से, बिल्कुल स्टूडेंट से, आम लोगों से बातचीत की जाए। और जो भी देश के मुद्दे हैं, चुनाव है, गरीबी है, अमीरी है, लॉकडाउन है, जो भी है, जितने मुद्दे आ रहे हैं, उस पर आम जनता क्या सोचती है, उसका रिएक्शन क्या है, ये जानने की कोशिश की जाए। यही सोच के मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम शुरू किया था। पहले तो इसका बहुत मजाक भी उड़ाया गया कि ये क्या है, ये तो जैसे महंगाई पे, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे, जैसे अलग अलग मुद्दों पे, फिल्मों के रिव्यू पे लोगों से रोक के बात की जाती है, वैसे आप कर रहे हो, इसको कौन देखेगा। लेकिन लकीली ये लोगों ने देखा और पसंद किया जाने लगा, सराहा जाने लगा। तो एक बात तो ये है कि कंटिन्यूअसली, लगातार किसी चीज़ पे आप मेहनत करो और अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आइडिया पर विश्वास रखो, तो मुझे लगता है वो क्लिक करता है। माहौल क्या है, अभी धीरे धीरे क्लिक कर ही गया, लोगों के दिमाग में आ गया है। तो सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है कि पॉजिटिव है? किस तरह देखते हैं? देखो, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो कंटेंट से ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं। और व्यूज़ से इसलिए कि उससे कुछ अर्निंग हो जाए। तो जब आप पैसा कमाने की दृष्टि से कोई काम करते हैं, तो आप शायद उसके साथ जस्टिस नहीं करते हैं। जब आप काम अच्छा करते हैं, तो हमको लगता है पैसा खुद ब खुद आ जाता है। मतलब इतना तो आ ही जाएगा जितने की आप ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे व्यूज को ज्यादा, न्यूज की बात कर रहा हूं मैं, न्यूज वाले लोगों ने व्यूज को ज्यादा दिमाग में रख करके, आप देखिए कैसी कैची हेडलाइंस डालते हैं, कैसे लिखते हैं, पीएम मोदी को आया पसीना, अमित शाह के होश फाकता, हाँ राहुल गांधी तो भाई, ये देश के इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, राहुल गांधी हालत हुई पतली, प्रियंका गांधी के छूटे पसीने। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, कैची हेडलाइंस लिखते हैं, अरे ये क्या हो गया, जैसे वो बोला तो क्या हुआ, ऐसे ये व्यूज के लिए लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक बात तो ये, दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि देश में टेलीविजन चैनल्स जो है, वो धीरे धीरे उसको वो लोग देखते हैं
जो सत्ता पक्ष को पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादातर वो लोग दर्शक हैं या वो लोग चर्चा में ज्यादा है जो सत्ता विरोधी है, यानी जो एक तरफ की बात करते हैं उनको, और लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, मतलब आप जैसा सुनना चाहते हो मैं वैसा ही वीडियो बना रहा हूँ जानबूझ करके। वो सत्य है कि नहीं, फैक्चुअल है कि नहीं, इसका या हमने सही में जो देखा वही बोल रहे हैं, नहीं, आप जैसा सुनना चाहते हैं हम वैसा आपको परोस रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो तुम ये सब नहीं करना। नहीं वैसा नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे हम ये भी देखते हैं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ होता है, जब सोशल मीडिया रहे तो फिर राजनीति, आजकल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है उसका बहुत यूज़ हो रहा है, तो इसको लेके आप क्या करेंगे? देखो, राजनीति में तो हमेशा से होता रहा है और ये इलेक्शन में होता है, और ये आदमी के स्तर को देखो, आपकी भाषा का स्तर क्या है वो आपके संस्कारों से झलकता है, आपकी मर्यादा का उल्लंघन आप करते हैं। तो ये नेता तो करते रहते हैं, इनकी वोट का काम है। नेताओं से आप थोड़ी नहीं भाषा सीखते हैं, भाषा तो आप साहित्यकारों से सीखते हैं, अच्छी किताबों से सीखते हैं, अच्छे संस्कारों से सीखते हैं। नेता जो कर रहे हैं, और देखिए मैं ये मानता हूं कि किसी देश की पत्रकारिता का स्तर अगर गिरता है तो उस देश के आम जनमानस का आईक्यू का लेवल भी नीचे आता है। जर्नलिस्ट पत्रकारों का ये काम है कि उस स्तर को ऊपर उठाया जाए ताकि आम जनता के बीच में जो विचारों का विनिमय है, जो विमर्श है, उसका स्तर भी ऊंचा हो। तो पहले पत्रकार कैसे थे और अब कैसे, अभी पत्रकारों की स्थिति आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहले पत्रकार, अब ये तो बहुत बड़ा सवाल तुमने पूछ दिया कि अभी पत्रकार कैसे और पहले पत्रकार कैसे थे। लेकिन पहले के पत्रकार, हर वो आदमी जो देश में बड़ा नेता है, ज्यादातर आप 50 साल पहले देखेंगी तो ज्यादातर लोग पत्रकार थे। अटल जी भी पत्रकार थे, और जिन लोगों ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो मौलिक तौर पर या तो पत्रकार थे या वकील थे। यही दो लोगों ने अपनी भूमिका और एक वैचारिक क्रांति और जागृति के लिए पत्रकारिता की थी, ये व्यूज के लिए नहीं उन लोगों ने। तो अभी के पत्रकारों को, अभी जो युवा जो पत्रकार है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, तुमसे युवा तो अभी आज तक मुझे पत्रकार कोई मिला नहीं, तो मैं तुम्ही को एक बेटी के तौर पे ये सलाह दूंगा कि जो तुम्हें दिखाई दे वही तुम बोलना, वही तुम लिखना। इससे ना डरना कि इससे कौन नाराज होगा, और किसी को खुश करने के लिए भी, अपने पाठक को भी खुश करने के लिए नहीं, अपने दर्शक को भी खुश करने के लिए ना बोलना, न लिखना, न किसी की परवाह करना। जो तुम्हें दिखे और जो तुम तुम्हें जो सही लग रहा है, और ये नहीं कि पर्सनल एनिमिटी और ये वो कि हमको कोई नेता पसंद है तो उसके विरोध में नहीं पसंद। जनता के फायदे की या जनता के मुद्दे की कौन सी बात हो सकती है, इस बात का ध्यान रख करके हमेशा आदमी को, मुझे लगता है, जर्नलिज्म करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो ये थे राजीव रंजन जी, उनके बातें जो हैं मुझे काफ़ी इंस्पायर कर गई एज अ यंग जर्नलिस्ट ऑफ तेलंगाना। तो आप सभी से भी मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया रहने दो या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म रहने दो, उसका सही तरह से इस्तेमाल करें। और पत्रकारों से भी यही कहती हूँ कि जो आपको जो सही लग रहा है वो मत कीजिए, जो देश के लिए सही है, जो समाज के लिए सही है और इस देश के लोगों के लिए सही है, आप वो कीजिए, आप वो खबर दिखाइए। तो धन्यवाद।